नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जिसका सवाल हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। अभी अभी ग्रुप डी के एग्जाम के फॉर्म आ रहे हैं भरम, तो ग्रुप डी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, रेलवे में, बैंक में या एसएससी में, कहीं भी देख लो, कोई भी एग्जाम में संख्या पद्धति से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो संख्या पद्धति को अच्छे से पढ़िए। और स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट बचते हैं इससे, क्योंकि इसमें एक्स वाई मानना पड़ता है, तो उस वजह से बचते हैं। लेकिन हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे संख्या पद्धति कि आपको एक्स और वाई मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जोड़ बाकी गुणा से ही अपना सवाल हल हो जाएगा। ठीक है। और आज के बाद आपको संख्या पद्धति सबसे सीधी और सरल चैप्टर लगेगा, क्योंकि इसको पढ़ाने का तरीका हमारा अलग है। तो इसको एक बार आप पढ़िए और फिर देखिए, फिर आप लोग ही कहोगे कि संख्या पद्धति बहुत सीधी है। ठीक है, तो सवाल शुरू करते हैं। ठीक, पहला सवाल है हमारा ये रहा। ठीक है, पहला सवाल अब शुरू करते हैं। किसी संख्या का 1/4 का तीसरा भाग 40 है, तो वह संख्या क्या है? अब अक्सर स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, जैसे कि किसी संख्या, तो उस संख्या को x मान लेते हैं। तो x का 1/4 का तीसरा भाग 1/3, तीसरा भाग का मतलब 1/3 बराबर 40, और इसको हल करके फिर आंसर लाते हैं। आंसर तो आ जाता है दोस्तों, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, इसलिए हमको इस मेथड को नहीं अपनाना है। इसको क्रॉस कर दो। हमको एक शॉर्ट और अच्छा सीधा मेथड अपनाना है। वो मेथड मैं आपको बताता हूँ। इस मेथड से भी आंसर आता है, लेकिन टाइम लगता है, और ये बहुत सारे स्टूडेंटों के, कमज़ोर स्टूडेंटों के समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, तो हम सीधा मेथड अपनाएंगे। अपन को करना क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा। उल्टा सोचना है। कैसे सोचना पड़ेगा आपको? उल्टा। सवाल जो कह रहा है उसका उल्टा करो। ठीक है, ऐसे सवालों के लिए। तो अब इसमें हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे किसी संख्या का 1/4, 1/4 कह रहा है वो, तो हमको 1/4 नहीं, 1/4 का उल्टा करना है, यानी कि 4/1। तो 1/4 का उल्टा 4/1, तो 4 लिख लो। बटे में 1 लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बटे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 गुना, फिर कह रहा है तीसरा भाग, तीसरा भाग, तीसरा भाग मतलब 1/3। तो 1/3 नहीं लिखना, हमको उल्टा लिखना है, 3/1। तो 3/1 की जगह 3 लिख लेंगे। भाग कितना है? 40 है, तो गुणा में 40 कर दो, बराबर। अब आ गया आंसर आपको। बस 4 दिया गया 12, 12 चौका 48 बराबर 480 आंसर। ये एक लाइन में ही आंसर। बस आपको करना क्या है, उल्टा सोचना है। और नंबर सिस्टम इतनी इजी सब प्रश्नावली हो जाएगी आप लोगों के लिए कि आप इसका सवाल छोड़ोगे ही नहीं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, और अगले सवाल, ये जो बटे में 1, यदि 2 आता, 3 आता, तो उनका मतलब निकलता है, तो उनको हम लिखेंगे और आगे सवाल लेंगे, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये जरूरी है कि नहीं है। ठीक है, इसी बेस पे और सवाल देखते हैं। जैसे जैसे सवाल देखोगे आपको नंबर सिस्टम क्लियर होती जाएगी, और ऐसे सवाल हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और चुनिंदा सवाल है ये। तो अगला सवाल, कोई संख्या का 1/3 का 1/4 का 2/3 10 है, वह संख्या क्या है? ठीक है, अब माना कि x मान के करें हम, तो x माना वह संख्या x है, तो x का 1/3 यानी 1/3 का 1/4 यानी 1/4 का 2/3 यानी 2/3 बराबर 10 है।
अब इसको पूरे को हल करेंगे तब जाके आंसर आएगा। लेकिन ये मेथड तो हमने पहले ही मना कर दिया, ये हमको लगाना ही नहीं है, हमको लगाना शॉर्ट मेथड। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना है। ठीक है, तो उल्टा सोच लेंगे हम, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो सवाल जल्दी होना चाहिए। ठीक है, तो एक तिहाई, सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब 1/3। तो 1/3 को हम लिखेंगे 3/1, तो 3/1 की जगह 3 लिख देंगे। फिर कह रहा है 1/4 यानी 1/4, यानी 1/4 का उल्टा 4/1, तो 4 लिख लेंगे, बटे में 1 कोई ज़रूरी नहीं। का 2/3 यानी 2/3 का मतलब होता है 2/3, तो 2/3 नहीं, हम 3/2 लिखेंगे। अब 2 का मतलब होता है, इसलिए हमने 2 नीचे लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, 2/3 10 है, तो गुना 10 लिख दे, बराबर में आंसर आ जाएगा आपका। 2 दूना के 4, 2 बार कट गया, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दाई के 180 आंसर। ये लो, ये तरीका अच्छा है या इस तरीके से एक्स मान के, ये अच्छा है, इससे करो, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, बस सोचना उल्टा है इस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा। ठीक है, किसी संख्या का 2/3 का पंचमांश, पांचवा अंश यानी पंचमांश यानी पांचवा अंश, यानी 1/5 बोल सकते हो उसको, 1/5 का 3/4 30 है, तो वह संख्या क्या है। अब हमको उल्टा सोचना, सिर्फ एक बात दिमाग में रखनी है, तो किसी संख्या का 2/3, 2/3 होता है 2/3, 2/3 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3/2, का का की जगह गुना लगाई दिया। पंचमांश यानी 1/5, 1/5 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, 5/1, तो 5 में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1/5 का 3/4, 3/4 मतलब 3/4, तो हम क्या लिखेंगे 4/3, कितना है 30 है, तो 30 लिख देंगे, बराबर वह संख्या पूछिए हमसे, तो वो आ जाएगी। तो काटा पीटी कर लो, 3 से 30 को काट दो 10 बार, तो ये कट जाएगा, इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार। अब गुना कर लो, 3×5 = 15, 15 दूना 30, और 30 दाई के 300 आंसर। 300 कहाँ है, ये ए आंसर है। ठीक है, एक ही लाइन में आ रहा ना उत्तर। ठीक है, सिर्फ उल्टा सोचना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 13, ये थोड़ा अलग है। किसी संख्या के 1/2, 1/4 तथा 1/8 भागों का योग, यानी इनको जोड़ते हैं 1/2, 1/4, 1/8 को, तो 35 होता है, तो वह संख्या क्या है। तो इसको तो सीधे तरीका से ही कर लो, इसमें उल्टा मत सोचो, सीधे तरीका से ही आसान से हो जाएगा, आसानी से। 1/2 योग कर रहा है, तो जोड़ेंगे, प्लस लगा देंगे, 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, बराबर, बहुत सॉरी 35 दे रखा उसने है, एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार, तो 4 गुना 1, ऊपर तो 1 है तो गुना करने से कोई मतलब नहीं, 4, 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार, 2 गुना 1 करेंगे तो 2, प्लस 8 का भाग 1 में देंगे 1 बार, 1 गुना 1 करेंगे तो 1, के बराबर में 35, 4 और 2 6 और 1 7/8, 7/8 बराबर 35, को काट लो, 7 से 7×5 35, 5 बार 8×5, और इनको गुना कर दो, 8×5 40,
40 आंसर है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है। 40 आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसको तो सीधे तरीके से। और अगले सवाल देखते हैं। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आए तो आप दोबारा कमेंट में पूछ सकते हो, उस सवाल को हम दोबारा बता देंगे। ठीक है दोस्तों, किसी संख्या का 1/4 का 1/3 भाग 30 है तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा? अब यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग है, इसको आप ध्यान देना सवाल पे, क्या चेंजिंग है। ठीक है, होगा तो वही, पर थोड़ा सा चेंजिंग है, आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है इस पे। ठीक है, तो क्या कह रहा है सवाल? किसी संख्या का 1/4 यानी 1/4, 1/4 को हमें लिखना है उल्टा, उल्टा सोचना है, तो 4/1 की जगह 4 गुना का गुना 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 नहीं लिखना है हमको, लिखना है 3/1, तो 3, 1/3 भाग 30 है, कितना है? तो 30 गुना कर देंगे। ठीक है, यहां तक आ गया सवाल, ये हो गया। अब वो संख्या आ जाएगी, लेकिन आगे और बढ़ गया, ये सवाल कह रहा है तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा? इस पूरी संख्या का 3/10वां भाग, 3/10, तो इसका 3/10 निकाल देंगे पूरी संख्या का। तो अब काट पीट लो और आंसर आ जाएगा। 10 से 30 को काटेंगे 3 बार, 3 बार गया, अब गुना कर दो, 4 तिया के 12, 12 तिया के 36 और 36 तिया 108 आंसर। 108 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, राइट। ठीक है, यह यहाँ तक पूरी संख्या, इतना सा देखो बस, यहाँ तक तो हम उल्टे चले, और यहाँ जो हमने 3/10वां भाग पूछा जो संख्या आएगी, हमें वो संख्या निकालने के लिए तो उल्टा चलना पड़ रहा है कि किसी संख्या, वो किसी संख्या ही तो निकालिए, तो उसका 3/10वां भाग और पूछ लिया तो वो हमने निकाल दिया, ये पूरी संख्या है 108 होगा। ठीक है, और सवाल देखते हैं फिर, और ये भी समझ में आ जाएगा जैसे पहले वाला आया। ठीक है, तो सवाल है, एक संख्या का 3/4 भाग 90 है तो उस संख्या का 1/2 भाग क्या होगा? ठीक है भाई, एक संख्या का 3/4 नहीं लिखना हमको, हमको क्या करना, उल्टा, क्या लिखेंगे हम, 4/3, और कितना है 90 है तो गुणा कर देंगे 90। ठीक है, 90 है तो उस संख्या का 1/2 भाग, अब इस पूरी संख्या का 1/2 पूछ रहा है ये, आधा भाग, तो इसमें 1/2 लिख देंगे, क्योंकि काटो, 3 से 90 को काटेंगे 30 बार, 2 से 4 को काट लो 2 बार, अब बचा क्या ऊपर, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर बचा है क्या, 2 और 30, इन दोनों गुणा करेंगे, 30 दूना के 60, 60 आंसर आ जाएगा। 60 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, आंसर राइट। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 ये रहा। यदि किसी संख्या के 1/4 के 3/5 के 2/3 40 है तो उस संख्या का 30% कितना होगा? तो वही अपन को तो उल्टा सोच के ही करना, किसी संख्या का 1/4, तो 1/4, 1/4 नहीं लिखेंगे, 4/1 की जगह लिखेंगे 4 गुना के 3/5, 3/5 नहीं लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे हम, उल्टा करना हमको तो, के 2/3, 2/3, 2/3 नहीं लिख के क्या लिखेंगे, 3/2, कितना है 40, 40 से गुणा कर देंगे। ये तो आ गई वो संख्या, लेकिन आगे भी बढ़ रहा सवाल, ये उस संख्या का 30% कितना होगा? तो इसका 30% निकाल दो, 30/100,
इस पूरी संख्या का 30% निकल जाएगा। अब काट पीट दो, बस गुणा ही करने हैं अपन को, गुणा भाग। ठीक है, तो काटेंगे, एक जीरो और एक, दो जीरो हो गए ऊपर, तो ये नीचे की दो जीरो काट लो, सिंपल। ठीक है, अब 2 से इस 4 को काट दो 2 बार। ठीक है, 3 से 3 काट दो। अब बचा क्या हमारे पास, एक तो ये 3 बचा, एक ये 4 बचा, और एक ये 5, और एक ये 2। ये संख्याएं बची हैं, बाकी सारी कट गई। तो 3 चौकू 12, 12 पंजे 60, और 60 दूना 120, यानी हमारा आंसर आ गया 120। 120 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, पहला ही सही है दोस्तों। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? नहीं आ रहा हो तो कमेंट में बताएं, दोबारा बता देंगे। एक और सवाल देखिए, चलो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि